40 से 2 है। शुरू करूं क्या सर? मन ही नहीं कर रहा है। रशीद भाई आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी रशीद भाई आवाज आ रही है? मेरी आवाज आपको आ बिल्कुल रही है? आवाज आ रही है। आप शुरू, हाँ हाँ आ जी रही जी है, जी शुरू करें। नाजरीन आदाब, मैं जावेद अनवर अ, तहरीक बकाए उर्दू के इस प्रोग्राम मुलाकात में आप तमाम हजरात का खैर मकदम करता हूँ। आप लोगों की मोहब्बतें हैं, दुआएं हैं कि हमारा प्रोग्राम गुज़श्ता महीनों से 1 महीने से ज़ायद हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह लगातार हम प्रोग्राम कर रहे हैं और आपकी दुआएं मोहब्बतें हमें मिल रही हैं। तो हमने इसी तरह मौज़ूआत भी अलग-अलग इंतखाब किए हैं। आज जिस मौजू पर मैं आपके सामने जिस अजीम शख्सियत को पेश कर रहा हूँ, ये डॉक्टर अब्दुल रशीद मनहास साहब, हमारे सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे उर्दू दानिशगाह है जम्मू, यानी जम्मू यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। और मौजू जो हमने इनको दिया है वो बहुत अहम मौजू है कि हिंदुस्तानी फिल्मों में उर्दू अदब। जाहिर है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लिखा गया है। उर्दू सिनेमा ने सिनेमा में, हिंदुस्तानी सिनेमा में उर्दू अदब का जो अहम रोल रहा है, अहम किरदार रहा है, उससे हम सब वाकिफ हैं। लेकिन हम आज इस पे तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे अब्दुल रशीद मनहास साहब से। अब्दुल रशीद मनहास साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। जी जी आपका भी इसका बहुत बहुत जी शुक्रिया। तो जी तो अब जो है, जैसा कि मौजू के एतबार से जो है, मैं आपसे सबसे पहले हमारा जो परफॉर्म है उस ताल्लुक से मैं गुफ्तगू करूंगा अब्दुल रशीद भाई, कि आपकी तालीम और तरबियत, आपके जो है अजदाद के बारे में आप हमें कुछ बताएं, जहां तक आप पहुंचे हैं। आप खित्ता पीर पंजाल की एक अहम शख्सियत है, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन जरा सा आप अपनी तालीम तरबियत के ताल्लुक से जो है हमारे नाजरीन को बताएं, वो भी जानना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रा नवाजी। पहले मैं तहरीक बकाया उर्दू के इन अरकान का नहायत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनकी मोहब्बतें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। मैं खिताए पीर पंचाल की इतनी बड़ी अदबी शख्सियत तो नहीं हूँ। मुझसे अभी बहुत सारे सीनियर राइटर्स जो हैं वो खिताए पीर पंचाल में इस वक्त अदब की खिदमत जो है वो कर रहे हैं। मैं तो एक अभी छोटा सा अदब का सिपाही हूँ, और एक दानिशगाह में जो है बतौर उस्ताद जो है वो काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। तो जहाँ तक मेरे जी आबा व अजदाद का ताल्लुक है, तो हम लोग ज़िला राजौरी के गांव फतेहपुर से मेरा ताल्लुक है, और वहीं से मैंने अपनी इब्तदाई तालीम एक प्राइमरी स्कूल से हासिल करने के बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक का इम्तहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया, और इसके बाद जो है सिटी हायर सेकेंडरी स्कूल में मैंने वहाँ से इंटरमीडिएट का इम्तहान पास करके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजौरी से मैंने बीए किया, और फिर शोबा उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी से मैं जी नाजरीन, अभी जो है लगता है कुछ तकनीकी खराबी यानी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अब्दुल रशीद मनहास साहब हमसे मुनक़ता हो गए हैं। इंशाल्लाह वो फिर हमसे जल्द जुड़ेंगे। तो नाजरीन, मैं बता दूं कि आज का जो मौजू हमारा हिंदुस्तानी फ़िल्मों के ताल्लुक से है। अभी हम इस ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। हिंदुस्तानी फ़िल्में, ज़ाहिर-सी बात है कि आला मारा जो कि पहली जो है बगैर उसकी उसकी फ़िल्म कही जाती है महाराजा हरिश्चंद्र 1913 से अगर हम देखें, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उर्दू के अल्फ़ाज़ और तमाम चीज़ों ने, उर्दू शायरी ने जो है, उर्दू जो है माशरे ने, आप कह लीजिए, बहुत कुछ दिया है हिंदुस्तानी सिनेमा को। और ये ज़माना वो भी था कि जब उर्दू की मुखालिफत भी हो रही थी और लोग इसको हिंदी रस्मुल ख़त में लिखने की यानी देवनागरी की गुफ्तगू भी कर रहे थे, लेकिन उसके जी जी बावजूद हमारे लोग जुड़े रहे। जी जी, आप जुड़ जी गए, जी रशीद साहब बिल्कुल। फरमाएं। हाँ मैं दोबारा जुड़ चुका हूँ आपके साथ, क्योंकि यहाँ 2G प्रॉब्लम की वजह से मुनक़ता हो गया था मैं आपसे। जी जी तो बिल्कुल। इसके बाद मैं शोबा उर्दू में मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं एमए और एमफिल और पीएचडी करने के बाद रियासती महकमा तालीम में मैं बतौर लेक्चरर रहा हूँ, और इस वक्त मैं शोबा उर्दू में जम्मू यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ। माशा जी जी जी।
तो ये अब्दुल रशीद साहब, आप अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े रहे। आपका पीएचडी का मौजू क्या था? किस मौजू पे आपने पीएचडी किया? आप डॉक्टर है माशाल्लाह, और अभी आप सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप मुख्तलिफ जी, रसाइल में छपते हैं। और मैंने मेरा मेरा एमफिल में है 2 गज जमीन, अब्दुल समद साहब के नावल 2 गज जमीन पर मैंने तनकीदी मकाला लिखा, तहकीकी और तनकीदी मकाला लिखा। पीएचडी में है मेरा मौजू अब्दुल समद फन शख्सियत के हवाले से था। उनके तमाम नावलों और माशाल्लाह, अफसाने मजमूए और उनके दीगर तसानीफ जो हैं उन्हें भी जी जी मैंने माशाल्लाह, समझा है अपनी पीएचडी के मकाले में। और जी खुद बिहार जाकर मैंने वहाँ कई इंटरव्यू प्रोफेसर वहाब शर्फी जैसी बड़ी अजीम अदबी शख्सियात से मैंने मुलाकात करके, सना साहब और इस तरह के लोगों से, और प्रोफेसर शमीम अनफी साहब जो कि फिक्शन की दुनिया में और शायरी में एक बहुत अहम नाम है तनकीद में, उन लोगों से जो है मैंने मजीद मशवरे लेकर मैं अपने पीएचडी का मकाला जो है मैंने 2002 में जो है वो मुकम्मल किया था। और 2002 में ही मेरा वाइवा जो है वो पीएचडी का हो चुका। जी जी माशाल्लाह। तो ये अब्दुल रशीद मनहास साहब, जैसे कि आप खुद तहरीक अदब के जो है वो जो है, हम आप जो है लाइफ लॉन्ग मेंबर हैं, लाइफ मेंबरशिप आपने ली हुई है। इसी तरह आपने जो है रसाइल की खिदमत भी आप करते रहते हैं, आपने तहजीबुल अखलाक का भी आपने लाइफ मेंबरशिप ली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शख्सियत नाज़रीन ऐसी है जो वाकई तख्लीकी अदब से जुड़े हुए हैं। इनके मज़ामीन आप देखेंगे तहरीक अदब में ये छपते रहते हैं, और भी दूसरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के रसायल में आप आप जो है शाया होते हैं आपके मज़ामीन। तो जब आप इनकी शख्सियत से रूबरू होंगे इस ताल्लुक से, तो आप तख्लीकी अदब का एक नया जो है, आपको एक नई नवैयत पे गुफ्तगू देखने को मिलेगी। नए नए डायमेंशन इनके इनके जो है मज़ामीन में आपको जो है दिखाई देंगे। तो अभी फिलहाल चूंकि हमने जो मौजू चुना है वो हिंदुस्तानी फिल्मों के हवाले से चुना है, तो अब्दुल रशीद मनहास साहब इस ताल्लुक से भी जो है इनका मुतालिया बड़ा गहरा है। तो अब्दुल रशीद मनहास साहब, इस ताल्लुक से मैं सीधे गुफ्तगू शुरू करता हूँ कि हिंदुस्तानी फिल्मों में इब्तिदा से जो उर्दू उर्दू ने खिदमत की हैं, तो उस ताल्लुक से आप जरा सा इब्तिदा पे रोशनी डाले। हिंदुस्तानी फिल्मों में उर्दू अदब, आप इब्तिदा से रोशनी डाले जरा। जी जी, देखिए जहाँ तक जावेद भाई इस बात का ताल्लुक है, ये बड़े अफसोस की बात है कि मैं जब भी देखता हूँ कि ये हिंदी फीचर फिल्म के नाम से लिखा होता है जब भी कोई बोर्ड, लेकिन पता नहीं क्यों शुरू में या तो उर्दू वालों को ये लगा कि उर्दू फीचर फिल्म लिखने से पता नहीं उनका मायार जो है वो कम होगा, उर्दू राइटर्स को ऐसा लगा। या शुरू में जब हम फिल्म की तारीख का, सिनेमा की तारीख का जब हम मुताला करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शुरू शुरू में तो कोई ऐसी हीरोइन भी नहीं थी, कोई ऐसी लड़की नहीं थी कि जो हमें किसी फिल्म में बतौर हीरोइन जो है वो काम करती हुई नजर आए। अगर आप देखेंगे दादा साहब फाल्के को इतनी बड़ी मुश्किल पेश आई, शुरू शुरू में इतनी मुश्किल पेश आई कि उन्हें कोई लड़की भी फिल्म में काम करने के लिए उन्हें मिल नहीं रही थी। आखिरकार बहुत कोशिशों के बावजूद उन्होंने एक मतलब थक के हार गए, और एक कैंटीन पर जब चाय पीने के लिए बैठे तो वहां जब वेटर चाय लेकर आया तो वेटर को उन्होंने देखा कि उस वेटर की जो चाल डाल थी वो बिल्कुल लड़कियों जैसी थी। और जब क्या उसने बात। चाय का कप जो है वो दादा साहब फाल्के साहब को पकड़ाया तो उनकी उंगलियां जो है वो देखकर भी दादा साहब फाल्के जो है वो बहुत मुतासिर हुए। और फिर कहीं पैसे का लालच देकर उन्होंने जो है इन्हें फिल्म में काम करने का जो है वो इस वेटर को जो है फिल्म में, यानी कि जिनका नाम जो था वो अना सालिंके था, अना सालिंके जो है वो सबसे पहले जो है दादा साहब फाल्के की फिल्म में जो है वो एक वेटर जो है वो औरतों का जो है वो रोल निभाते हैं। यानी आप लंका लंका दहन जो है, लंका दहन में आप देखेंगे बाकायदा, तो सालिंखे जो है बेचारा उन्होंने जो है इसमें एक 2-3 फिल्मों में जो है वो पैसे की लालच में काम किया है। तो जहाँ तक उर्दू की बात है, न जाने क्यों एक मतलब एक उर्दू दुश्मन जो तहरीक जो है वो शुरू से ही चल रही थी, और बाकायदा जो है फिल्म जब भी रिलीज होती थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था। मैं इस बात से मतलब मेरा कोई एतराज नहीं है कि जो है हिंदी फीचर फिल्म मीन्स के हिंदुस्तानी से मुराद अगर आप उर्दू लेते हैं, लेकिन उर्दू फीचर फिल्म, उर्दू का बहुत बड़ा रोल रहा है हिंदुस्तानी सिनेमा में। आप शुरू की फिल्में देखें, शुरू शुरू में जितने फिल्मों के जो गाने लिखे गए हैं बाकायदा उर्दू में लिखे गए हैं, कितने खूबसूरत हैं, और उनके आप बोल देखेंगे बाकायदा। तो ये एक मतलब शुरू की एक तारीख थी जो फिल्म की,
वो फिल्म इंडस्ट्री की। राजा हरिश्चंद्र की कामयाबी ये का राज जो है वो भी इसी में था कि उर्दू जबान में वो मिठास थी, और जिसके जरिए जो है वो लोगों के दिलों पर शुरू से ही राज कर रही थी, और इसी वजह से फिल्म इंडस्ट्री भी जो है वो बहुत ज्यादा फलना फूलना शुरू हो गई। जी जी, तो ये जो आपने गुफ्तगू की हिंदी फीचर फिल्म, तो मैं आपको बताऊं अब्दुल रशीद मनहास भाई कि मैंने भी फिल्में देखी, जैसे कि निकाह फिल्म थी जो बी आर चोपड़ा जी ने बनाई थी, उसमें लिखा था निकाह उर्दू, हिंदी नहीं, बीच में निकाह उर्दू। इसी तरह मेरे महबूब फिल्म थी, महबूब की मेहंदी, इन सब में मैंने खुद देखा है कि उर्दू लिखा होता जी था। जो जो आप तस्करा करें कि बाद में जो हालात हुए या जो हुए, तो क्या इसका तकसीम हिंद के ताल्लुक से भी कोई आपको लगता है कि कोई जो है इसकी भी वजह रही हुई, क्योंकि वहां की जो कौमी जबान तो उर्दू बन गई, तो ये लगा कि यार अब ये तो उर्दू गई, उसके बाद फिर ये वजह भी रही क्या कुछ कि बाद में यहाँ पे इस तरह की बातें रही? ये कंट्रोवर्सी तो रही है, क्योंकि मुल्क की तकसीम के बाद जो है वो उर्दू के लिए भी ये कहा गया कि इसको भी उसी के साथ जो है वो पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जबकि ये हिंदुस्तान में पैदा हुई और गंगा जमनी तहजीब है। और ये तो ऐसी कोई बात नहीं थी। इसके जरिए जो है बाकायदा जो है आप 1913 के बाद देखिए ना, 1913 से 1930 तक हमारे यहाँ जितनी फिल्में बनाई गई हैं उनमें बाकायदा आप देखें उर्दू के हवाले से अगर आप देखेंगे कितना अहम रोल रहा है 1913 से 1930 तक। और 1930 से 1945 तक जितनी भी हमारी फिल्में हमारे सामने आती हैं, मंजरेआम पर आती हैं, उनमें किस तरह से बाकायदा उर्दू के डायलॉग हैं, उर्दू जबान का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है। मसलन आप रफ्ता रफ्ता जो है वो बाकायदा इस जबान का किस तरह से जो है वो बाकायदा फिल्म में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि डायरेक्टर एक्टर जो भी जबान बोलते थे वो एक आम जबान और एक कॉमन जबान की जो लोगों तक एक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जो है जिसकी लोग समझ सकें। हालांकि ऐसा नहीं है कि मतलब ये हम किसी जबान के खिलाफ हैं। हिंदी के कोई हिंदी भी हमारे हिंदुस्तान की बाकायदा एक पुरानी जबान है, संस्कृत यहाँ की पुरानी जबान है। हालांकि राजा आप देखेंगे राजा हरिश्चंद्र जो बनाई गई तो उसमें दादा साहब फाल्के जो हैं, दादा साहब फाल्के की जबान वो तो संस्कृत जबान जानते थे बहुत अच्छी तरह से, संस्कृत भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे। इसके बावजूद जो है बाकायदा जो है ये फिल्में जो हैं जिनमें बाकायदा उर्दू का बड़ा अहम रोल रहा है। और तकसीम के बाद ये जाहिर सी बात है हालात वैसे बन गए कि इस तरह से जो है वो एक गैर नजर से जो है वो देखा जाने लगा, तो आप ये भी कह सकते हैं। जी, लेकिन आवाम पे तो इसका असर नहीं हुआ ना अब्दुल रशीद भाई। आप देखें कि जो है जैसे पहले फिल्में बनती थी हिंदुस्तान तकसीम हिंद के बाद भी, मतलब उर्दू का फिल्मों से रुझान कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता गया। अब कैफी आजमी वगैरह, अख्तरुल ईमान का जमाना आप देख लीजिए, या फिर आप जी जो है और भी लोगों का जमाना आप देख, साहिल लुधियानवी को आप देख लीजिए। इसके अलावा जो है मतलब इन लोगों ने जो काम किया, तो जो है इस ताल्लुक से मतलब उर्दू तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी जो जबान जो या हिंदुस्तानी जो कहते हैं वो एक्चुअल में नाम तो हिंदी है, लेकिन असल में उर्दू ही है। अब जो हिंदी जो आमतौर पर बोली जाती है, आप देखिए उसमें कि बहुत से जो संस्कृत आमेज जो अल्फाज जो जुमले हैं वो जाहिर सी बात है कि कम है। जी 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 और आलमारा जो है आलमारा अवामी जबान जो है वो एक मखलूत जबान है, जैसे कि इसमें हिंदी के भी, उर्दू के भी, ब्रज के भी तमाम चीजें हैं। तो ये हमारी खूबसूरती इसी तरह है कि उर्दू सबके साथ मिल के चलती है, सबके साथ मिल के काम करती है। जी तो अब जहां तक आलमारा नाम 1900 का ताल्लुक है कि ना, आलम आप देखें जी आलमारा 1931 इनकी खूबसूरती की खास वजह क्या है? इसकी खूबसूरती की जी खास जी, वजह ही उसकी अलग है। आप आवाज आप जो है, उसमें देखें नाजरीन दे असल दें में उसको। जम्मू एंड कश्मीर में 2G चल रहा है। जी मैं अर्ज कर रहा था जी, कि आप आलम आरा की बात कर रहे थे, तो आलम आरा 1931 की जो अभी फिल्म है ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल उसकी जो है। खूबसूरती की वजह ही नहीं है। तो मैं मेरी आवाज नाज़रीन सुन बता रहे दूं हैं? कि ये जो चीजें थी ये सियासी थी, और जाहिर सी बात है कि उसके बाद उर्दू का इतना फरोग हुआ। अब गाने आज भी देखिए, शकील बदायूनी और भी तमाम लोगों ने जो जो फिल्म में जो है वो किया, तो जाहिर सी बात है सारी दुनिया मानती है, सारा हिंदुस्तान मानता है इसको। तो जी जी ये मौजू इस तरह है कि उर्दू अदब का किरदार क्या रहा। उर्दू अदब जो है, अभी मैं जावेद भाई आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जावेद साहब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं?
हेलो जावेद साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? आप स्टूडियो से शायद जा चुके हैं। तो नाज़रीन, आप मैं बात कर रहा था आलम आरा 1931 इनकी खूबसूरती की वजह से ही मिली। आप देखें कि बाकायदा इसमें जो डायलॉग जो इस्तेमाल किए गए हैं, इसके बाद में भी जो फिल्मों में डायलॉग इस्तेमाल किए गए हैं, मसलन पृथ्वीराज कपूर, जहां आरा और जुबैदा जैसे सितारों से आरास्ता, इस फिल्म में 7 गाने, और 7 गानों का अगर आप देखेंगे बाकायदा इनमें दे दे खुदा के नाम, ये प्यारे ताकत होकर देने की, तो बदला दिलवाएगा, तो ये सारी चीजें। हेलो हाँ जावेद भाई, आप आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो हेलो, अब्दुल रशीद भाई, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आप डिस्कनेक्ट हो चुके थे। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आप बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। जी जी, हेलो। ये 2G प्रॉब्लम के कारण है सारा सामीन, ये बड़ा 2G प्रॉब्लम के कारण जो है बात नहीं हो पा रही है। हम लोग बार बार जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो इत्तेफाक देखिए कि हिंदुस्तानी सिनेमा के 7 साल सफर में जो है आलम आरा 3 दफा, यानी 1931, 1956 और 1973 में बनाई। ये वही फिल्म थी जो कि 3 दफा बनाई गई है, 1931, 1956, 1973 में बनाई। लेकिन हर बार ये गाना इसी फकीर वजीर मोहम्मद खान ने बनाया और तारीख का हिस्सा बन गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फिल्म में ना सिर्फ उर्दू की शेरनी खुली हुई थी, बल्कि इसी की मौसीकियत से भी इस सनद ने बाखूबी फायदा उठाया। जी, मैं आ गया, मेरा कनेक्शन जुड़ गया। हेलो नाज़रीन, जैसा कि आप मुझे देख सकते हैं, अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। वहाँ चूंकि जम्मू एंड कश्मीर में 2G अभी तक सरकार ने जो है, सरकार के हुक्म से ये चल रहा है, तो जाहिर है कि उसका असर है। तो ये हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसा कि फिल्मों के ताल्लुक से कितना गहरा मुतालिया उनका है। तो जाहिर है कि ज़बान जो है वो किसी की मीरास नहीं होती है, और गौर से देखें तो उर्दू और हिंदी एक ही मालूम होती है, रस्मुल ख़त अलग है। ज्ञानचंद जैन साहब ने जो है किताब भी लिखी है, एक भाषा दो लिखावट दो अदब। तो जाहिर है कि उसी को हिंदी और हिंदुस्तानी, उसी को कहा गया। पहले हिंदुस्तानी ज़बान का नाम मखलूक ज़बान थी, जिसको बाद में उर्दू किया गया। और ये वो है कि जो हर आदमी जानता है, जाहिर है। अब मैं आपको एक वाकया बताऊं, जब तक ये जुड़ जा रहे हैं, कि मैं, हमारे एक यहाँ दोस्त हैं, ईसाई हैं, तो गांव है उनका यहाँ पे, तो बताते थे कि हम ये कहते हैं
अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मकसूद बस्तवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, फैयाज खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमीदुल्लाह खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सलाम पेश कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। सलीम मोहिउद्दीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जो है बहुत अच्छा मोहम्मद उमर फारूक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तमाम हजरात का इस्तकबाल है नाजरीन। जाहिर मेहताब नाशाद साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर सूफिया शरीन साहिबा, ओन अब्बास साहब जो है, फारूक शेख साहब हैं हमारे साथ, फयाज खान साहब हैं, जैसा गुफ्तगू हो रही है। तो हजरात, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सिनेमा में जाहिर सी बात है कि जिस तरह की बातें सियासत में दिखाई देती हैं उस तरह की हकीकत में होती नहीं है। वरना आप देखें कि ये दिलीप कुमार को, फिर उसके बाद ये और बड़े लोग हैं, मोहम्मद रफ़ी को कौन फिर करता है। जाहिर सी बात है कि हमारी शायदाइयों में मोहम्मद रफ़ी के या शकील बदायूनी के आज भी जो पुरानी जो क्लासिक ज़माना है उसमें कितना बड़ा उर्दू अदब का किरदार रहा है, उर्दू ज़बान का किरदार रहा है। आप देखें, आप तलत सरोहा मैडम हमारे हम लोगों के साथ जुड़ गई हैं, हमारे साथ हमीदुल्लाह खान साहब जो है ये बात कर रहे हैं। तो अब जो है आप देखिए कि आज़ादी के बाद भी जबकि उर्दू का जोर कम नहीं हुआ, उर्दू जबान का जोर जो कम हुआ वो हमारी नाअहली की वजह से कम हुआ है। आप गौर करें कि हम जो ये कहते हैं साहब कि जो है उर्दू मुसलमानों की ज़बान, ये किसने कहा पहले? आप अगर गौर से देखें तो आपको आबे हयात अब उठा करके देख लीजिए। मैं थोड़ा सा तारीख अदब की तरफ भी जाऊं जब तक जुड़ रहे हैं कि आबे हयात में कितने जो है ये चीजें तो हमारे जो है अकाबी ने उन्होंने इस चीज को आम किया कि साहब नहीं, उर्दू जबान और जो है वो मुसलमानों की जबान है। इसमें बहुत ज्यादा रोल रहा है। फारूकी साहब ने पूरा मजमून लिखा है इस पर। शमसुर रहमान फारूकी साहब का मजमून है तहजीब के ताल्लुक से। असल में हमारा मामले कि हम अपनी गिरबान में झांकते नहीं है, हम दूसरों की बात करते हैं। आबा हयात के वक्त जब लिखी गई 18वीं सदी में, आप देखिए कितने जो हिंदू शोरा थे, कितने गैर मुस्लिम शोरा थे, लोग थे। लेकिन आप देखिए, आवाज कम आ रही है बताया जा रहा है जी। तो आप देखिए, अब आवाज आ रही है अशाक भाई? हेलो? तो आप देखिए इस चीज को, आप गौर कीजिए कि जो है कि आबे हयात मैंने कहा, हाली ने जो मुकदमा लिखा या मीर ने जो तस्करे लिखे, वो दौर तो जाहिर सी बात है उर्दू का था। बड़े बड़े लोग छूट गए। आप जोश को याद करते हैं, जोश यकीनी तौर पर, लेकिन पंडित मेला राम वफा को कौन याद करेगा? उन्होंने जिस कदर अंग्रेजों के खिलाफ लिखा है बता नहीं सकता। आप देखिए, उनको पढ़िए, मैंने छापा है, मजमून छापा है तहरीक अदब में। तो ये जो है ये हमारा मामला। आज हमें कौन रोक रहा है उर्दू पढ़ने से या उर्दू जबान अदब सीखने से? ऐसी सी शख्सियात हैं जो है नाजरीन, जो कि उर्दू, देखिए किसी भी जबान का जो तहजीब होती है, अदब है, निगार नाज साहिबा हम लोगों के साथ जुड़ गई हैं। तो जो जबान कोई भी हो, भाषा जो होती है उसका जो लिटरेचर, जो साहित्य होता है, वो जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। अब आज किसने मना किया है? आप जुड़िए, आप पढ़ाइए। अब देखिए उर्दू, ये नहीं कि भाई आप उर्दू पढ़ें और हम पढ़ें और उसका सीधे हमें जॉब मिल जाए, उर्दू में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए या बन जाए। नहीं, जिंदगी के आदाब भी तो उर्दू सिखाती है। एक बेहतरीन मिसाल मैं आपको डॉक्टर जो है मोहम्मद फारूक मुस्तर साहब की दूंगा। फारूक मुस्तर साहब को अहले राजौरी, खित्ते पीर पंचार के लोग जानते हैं। मुस्तर उनका तखल्लुस है। पहले वो शायरी करते थे, अदब से जुड़े हुए थे। उन्होंने नगीना, उन्होंने जो है रिसाला निकाला, धनक। उसके बाद जो अभी तक उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने गौर किया। ये गौर करने की उनके अंदर कहाँ से ताब आई? जाहिर सी बात है, ये जो गौर जो उन्होंने किया कि यार नहीं, यहाँ इससे ज्यादा जरूरत हमें अदब पढ़ने की या शायरी करने की नहीं है, हमें यहाँ ज्यादा एजुकेशन की है। हमारे यहाँ के पहाड़ी बच्चे नहीं, बच्चे जो है उसमें कमजोर हैं, तालीम में कमजोर हैं। तो आज आप देखिए उन्होंने डिग्री कॉलेज तक बनाया, पहले प्राइमरी स्कूल से शुरू किया। तो मुस्तर इस्तराब को कहते हैं, जाहिर है जी, कि चैन ना लेने दे। इकबाल ने कहा है कि ताजा वीराने की सौदाए मोहब्बत को तलाश। तो ये ताजा वीरान, उन्होंने देखा कि यार नहीं, मैं शायरी भी कर रहा था, उनका भी इंशाल्लाह हम आगे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं आपको एक आइडियल एक चीज दे रहा हूँ। तो ये जुनून था, तो उन्होंने वहां से खमीर वहां से लिया। अगर वो उर्दू ना जानते, अगर वो उन्होंने अदब ना पढ़ा था, तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने इस तरह किया, इस तरह जो है उनके अपने जहन में आता होगा। इसकी एक तरबियत होती है, टीम जो है, एक बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स होता है, जो जाहिर सी बात है कि मुस्तर साहब के जमाने में नहीं था, उन्होंने नहीं किया। तो कहाँ से पढ़ा उन्होंने? लाइब्रेरियन रहे, फिर लाइब्रेरियन की जॉब उन्होंने छोड़ी, फिर अपना कॉलेज बनाया, डिग्री कॉलेज बनाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो है कॉलेज से IAS PCS के लोग उससे बने हैं। तो आप गौर कीजिए, तो ये नहीं है कि जिंदगी में है, आपने जिंदगी के उसूल सीख लिए। जबान जिंदगी के उसूल सिखाती है, मोहब्बत सिखाती है। फिल्मों में भी यही हुआ। फिल्मों में आप देखें जो है, जितना भी जब कोई बहुत ज्यादा जो है वो गम का जो है माहौल बन जाए,
जी आप जो है हमारे साथ जो है अ, हमारे सदर साहब इरफान आरिफ साहब भी जुड़ गए हैं, लेकिन अब सही आ नहीं रहा, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है। जी इरफान भाई, हेलो जी जी हेलो। आपकी आवाज जी जी आपकी आवाज साफ आ रही है। हेलो। हाँ हाँ जी जी हमारे जी जो मेहमान हैं अब्दुल रशीद साहब। तो अब्दुल रशीद मन्ना मैंने बात की है, तो वो खुद ही आ रहे थे, तो सिंपल में इनका आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये लिए वही है कि जी या तो जी 4G हो या जो हमारा, हाँ, ये जो हमारा नेटवर्क जिसके मुताबिक हम घरों में बैठ के लाइव करते हैं, अगर तो आपके पास वो तमाम फैसिलिटीज हैं, 2G पे ये काम आता है, और मुझे लगता है कि वो ज्वाइन करना के लिए मुश्किल रहेगा। चलते हैं वाईफाई। तो ये अगर आपकी उनके आवाज भी पास कट रही है, वाईफाई नहीं है तो जाहिर सी बात, आपकी जम्मू आवाज में भी कट रही है। जी, तो जम्मू में हुई जी है। तुम जी जी आएगी आहिस्ता, ये थोड़ा रुक रुक के पहुंचेगी, कट रही है। जी कट रही है अभी। मैं अपनी बात जारी रखूं इरफान भाई, जब तक साफ नहीं हो जाता। हाँ 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 हाँ, आप अपनी आवाज जारी रखें, क्योंकि अगर मेरी तरफ से भी आवाज कट के आ रही है तो फिर ये दुश्वारी होगी। तो मैं कह रहा था कि हमारे मेहमान वो 2G नेटवर्क से ट्राई कर रहे हैं, तो उनका आना थोड़ा दुश्वार होगा, क्योंकि इसलिए या तो 4G होना चाहिए या घर पे वाईफाई होना चाहिए। वो शायद वाईफाई में जाना भूल गए, 2G में जाना मुश्किल होगा। आप मैं कहूँगा कि जी तो नाजरीन, जैसा कि अभी हमारे सदर साहब इरफान आरिफ साहब ने बताया कि वहाँ पे जम्मू में मैंने भी आपसे जिक्र किया था कि 2G चल रहा है, तो या तो वाईफाई सेंटर कहीं जाना होगा, और या जाहिर सी बात है कनेक्टिविटी में जो है वो प्रॉब्लम है। तो मैं तब से गुफ्तगू जारी रखता हूँ। तो हजरत, तो बात यह है कि हमारे वहाँ हम लोग अपने गिरबान में यहाँ जो है नहीं झांकते। आप देखिए उर्दू डिप्लोमा का कोर्स होता है, उसमें देखिए कितने मुस्लिम होते हैं, कितने अहम लोग डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, जो कि बहुत अपने उससे करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन हमारे वहाँ क्या हाल है, आप मुसलमानों की अगर आप जबान कहते हैं, उठा लीजिए पूरा मोहल्ला, कोई भी उठा ले, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दीजिए, जम्मू एंड कश्मीर के तो जो सूबाई जुबान ही उर्दू है। अब वहां पे दूसरी बात यह है, उर्दू उर्दू की बात यह है कि वहां पे तो भाई डोगरी बोली जाती है। यूसुफ शाह साहब उनका नहीं हो पा रहा है यार, वजह यही है कि कनेक्शन की प्रॉब्लम। आप खुद कश्मीरी हैं, जानते हैं क्या सूरत हाल है। तो आ जाए इंशाल्लाह ताला। तो अच्छा, मनहास साहब अगर अपना वीडियो आप रखें, अगर मुझे देख रहे हैं तो आवाज साफ आएगी, ये बता रहे हैं। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप खुद देखें कि लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जब नहीं पढ़ रहे तो आदाब भी नहीं सीख रहा। मैंने मुस्तर साहब का तस्करा किया, अब देखिए अभी तक उन्होंने बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन कायम किया है। तो ये खमीर कहाँ से मिला? मुस्तर जो उनका नाम है, इस्तराब, अब इस्तराब की जमा है, वो उन्होंने बाकायदा किया। और भी बहुत से लोग हैं जो उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, अधिक अपने बच्चों को उन्होंने अदब नहीं मतलब अदब लिखना नहीं किया, हर जगह छप रहे हैं, ये अदब पढ़ाया, अदब सिखाया, उसका उन्होंने इस्तेमाल जिंदगी के दूसरे शोबों में भी किया। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, लेकिन बहुत अच्छा अदब पढ़ता है, वो बहुत अच्छा जो है वो जो है कारी है अदब का खुद। और उर्दू, अगर आप उर्दू जबान की अदब की पूरी तारीख देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बराह रास्त जो उर्दू तालीम प्रोफेसर या लेक्चरर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने बड़ा काम किया। शमसुर रहमान फारूकी साहब की मिसाल सामने की है। उसके अलावा भी बहुत से लोगों को आप देखें कि जो शायर थे, जो दूसरे शोबों से जुड़े हुए थे, लेकिन शायद मेहंदी जाफर साहब का नाम लिया जा सकता है, बड़ा काम किया उन्होंने। तो उस तरह जो है उन्होंने अपने बच्चों को भी तालीम दिलाई और पढ़ा। खुद हमारे याकूब तसव्वुर साहब, जिनका मैंने वो किया था, उन्होंने बताया कि जो है बताइए कोई नहीं था। जी आवाज साफ आ रही है, शुक्रिया। तो अब जो है, जो इस तरह भी रहा, तो उर्दू जो है या कोई भी भाषा जो है वो जो है आपको जिंदगी के दूसरे शोबों में भी बढ़ने का जो है हक देती है और बाकायदा रास्ते सुझाती है कि आपको किस तरह काम करना है। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। अब आप देखिए कि आज भी उर्दू उर्दू जो अल्फाज जो है, उर्दू के बेहतरीन अल्फाज से शायरी हो रही है, फिल्मों में शायरी हो रही है, साज बदल गए हैं, म्यूजिक बदल गया है, लेकिन आप देखें पूरा लिखा हुआ है, सारी चीजें हो रही है। लेकिन उसको सही से कितने मुसलमान समझ पा रहे हैं? अगर अगर हिंदू अगर आप कहते हैं कि मुसलमानों की जबान है, जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं है, जबान किसी की मीरास नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है कि अच्छा टॉपिक भी उर्दू अदब ने अब सिनेमा को दिया क्या? जाहिर सी बात है कि आप देखें, जैसे मैंने जिक्र किया महबूब की मेहंदी, बहुत से उर्दू के
जो है अफसाने जो कि जो है वो करे गए, उन पे फिल्में बनाई गई। प्यासा जो फ़िल्म थी वो गुरुदत्त की फ़िल्म थी, वो फैज़ के ताल्लुक से थी, लोग कहते हैं। जो और भी चीज़ें, शायरे के बारे में लोगों ने कहा है, एक बहुत बड़े राइटर का है, वो मगरिबी राइटर ने कहा है कि शायरों को समाज ने कबूल नहीं किया, इसलिए समाज को शायरों ने कबूल नहीं किया। तो वजह क्या थी कि शायर की अपनी एक नहज थी, अपना एक वो था। बहुत से लोग थे जो उर्दू अदब में बड़े कामयाब हुए, लेकिन जो है वो फ़िल्मों में कामयाब ना हो सके। बहुत से लोगों ने दोनों जगह झंडे गाड़े। मजरू सुल्तानपुरी साहब का देख लीजिए। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने क्या लान तानना सही होगी जब तरक्की पसंद तहरीक का ज़माना था, लेकिन ज़ाहिर है कि उन्होंने जारी रखा। बहुत बहुत अच्छी। जी हज़रत, नेटवर्क का कुछ कुछ प्रॉब्लम है लगता है पूरे हिंदुस्तान में, चूँकि बिजली का भी मामला हो रहा है। फ़ातिमा खातून हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो है आपका भी इस्तकबाल है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप देखें कि जो है लोगों ने किया, अब जो है नहीं चल सके। मीरा जी नहीं चल सके। मीरा जी की तो मौत ही इसी तरह हो गई कि उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया, उन्होंने पी ली और बाद में मर गए। और उनके जनाज़े में कितने लोग शामिल थे? 4 लोग शामिल थे, जिसमें एक जो है अख्तरुल ईमान साहब थे, 3 और लोग थे। तो उर्दू को, जो उर्दू का वारिस है, जो उर्दू के लिए कहता नहीं साहब हमारी मज़हबी किताबें उर्दू में है, फ़ारसी से है, तो वो तो इसका ख़्याल उसको नहीं है। कितने लोग उर्दू पढ़ते हैं? मुशायरों में आप देख लीजिए, मुशायरों में जो पीछे भीड़ रहती है, ज़्यादातर वो ख़वातीन शायरात को देखने की होती है। शायरी कौन समझता है? तो आला मेयारी गुफ्तगू और अदना में ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें भी इसीलिए जो हिंदी फ़िल्मों में जो चीज़ें बनाई गई, तो बहुत जो सख्त मामला रहा है, संस्कृत का मामला रहा, बहुत ज़्यादा अदबी तो वो चीज़ें नहीं भी चली। लेकिन जो चीज़ें ये रहीं कि आम तौर पे रहीं, जैसा कि लोगों ने कहा कि अल्फ़ाज़ इस तरह के इस्तेमाल किए जाएँ, जैसे कि सौदा ने कहा था, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने कहा था, जब वो हिजोइया लिखते थे, उन्होंने कहा था कि भई ज़बान इस तरह की रखी जाए कि लोगों को समझ में आए। बाद में कुछ चीज़ें अदबी होती गई, उसके ऊपर मग़रिब का असर था, वो तनकीद का मामला है, वो उसपे मैं फिर कभी इंशाअल्लाह आपसे मैं गुफ्तगू करूँगा। लेकिन ये चीज़ें रही हैं, तो अब ऐसा नहीं है, ज़बान तो खुद इतनी अट्रैक्टिव होती है। आप आज आप देख लीजिए, उर्दू में अब जो है चंद्रभान ख़याल साहब को तो बेहतरीन उर्दू आती है, लेकिन आप अपने मोहल्ले में बता दीजिए किसको उर्दू आती है? या जो हमारे जो मदरसे से फ़ारिग़ हज़रात हैं, वो अदब से कितना जुड़े हैं, वो तो दीनियात से जुड़े हुए हैं। तो अदब में यकीनी तौर पर जिन लोगों ने लिखा, जिन लोगों के कलम में दम था, उसको किया गया। अब जो है हकीकत के गाने कौन भूल सकता है? अभी हीर रांझा तो पूरी फ़िल्म ही शायरी में थी। आपने जिस लोगों ने जी हीर रांझा फ़िल्म देखी हो, उसमें आप देखें तो उर्दू अदब की अहमियत तो जो है फ़िल्मों में बिल्कुल रही है। कैफ़ी आज़मी ने पूरा लिखा था, हीर रांझा भी, हकीकत भी और है से जितनी फ़िल्में बनी, चेतनानंद की और देवानंद की, उसमें ज़्यादातर किरदार रहा है बेशक कैफ़ी आज़मी साहब ने लिखा है। उसमें जो डा बेशक बेशक जावेद भाई, अ, अभी जावेद भाई बात कर रहे थे, तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि हमारे हिंदुस्तानी सनीमा ने उर्दू की कहूँगा कि तरक्की में, उसके फ़रोग में बहुत बड़ा जो है अपना रोल अदा किया है। हम अगरचे पुरानी वाले उन स्क्रिप्ट के, उनके नगमात देखें तो ज़ाहिर बात है हमें मायूसी नहीं होती है, बल्कि एहतराज ही फराहम होता है। तो बहुत से हैं जिन्हें वो जान हो न के आप उनके फिल्म के मुकाबले खूबसूरती से, तो मैं इनके ही माध्यम के साथ बाहर सदर तहरीक बकाया आज जो ये नेटवर्क खराब होने की बिना पर हमारे हैं वो हैं और हमारे वो खराबी है ये
जी नाज़रीन, कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि उर्दू के ताल्लुक से इस तरह का जो गुफ्तगू रही है, तो इसका ये मामला वही है कि घर को आग लगी है घर के चराग से। वरना और लोगों ने बड़े वो कि अब नारंग साहब हैं, उनको आप क्या कहिएगा, या और लोग हैं, मैंने सलमान खान साहब का जिक्र किया, आप पहुंच रहे हो, नूरुल हसनैन साहब जुड़ गए हमारे साथ, वो मेरी बात की तायद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया नूरुल हसनैन साहब का आपका। तो वो नहीं रहा जब इन्होंने ज्यादा चीजें की। जी इरफान भाई, आप नजर आ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि बहुत ही खराब नेटवर्क की वहाँ इस वजह से जी जी, मानुष तो बढ़ा कर रहे हैं तो कनेक्शन आज नेटवर्क कुछ गड़बड़ है आज। लोगों जी जी कि जब उन्हें किसी अच्छी गुफ्तगू को सुनने का मौका फराहम होता है, लेकिन अब फिल्मों से बिल्कुल नूरुल हुसैन साहब, ये भी आपने सच कहा है। जी जी बिल्कुल। तो नूरुल हसनैन साहब ने फरमाया, तो जाहिर सी बात है कि आप देखिए जिन लोगों के जो लोग उस वो मिजाज नहीं रखते थे, यानी क्रिश चंद्र बहुत उससे बड़ा, जाहिर सी बात है प्रेमचंद के बाद नाम लिया जाता है, लेकिन फिल्मों में फ्लॉप रहे, फिल्मों में उनका मन नहीं था। खुद बेदी, खुद मंटो, हिंदुस्तान में आप देखिए जाहिर सी बात है कि जो है नहीं कर पाए। आप एक मैडम शहबाज मिर्जा पूछे किन किन अफसानों फिल्म बनाएंगे, भाई जाहिर सी बात है अब तवायफ जो फिल्म बनी थी वो तो नावलों पे फिल्में बनी है, अफसानों पे तो बहुत सी ही बनी है, अफसानों के किरदार लिए गए, अफसानों की चीजें लेके, लेकिन नावलों पे बनी है। ये तवायफ फिल्म जी तो ये बनारस के एक साहब थे, उनके बहुत देर कर दी, उनका नावल है, उस पर फिल्म बनी है। एक चादर में जानते हैं किस नावल पे बनी है। तो इस तरह बहुत कुछ दिया है उर्दू, सर, अगर बहुत आप कुछ मेरी दिया है उर्दू। आवाज बेशक आपकी बेशक कट कट के आ रही है इरफान भाई। जी जी हेलो। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे मेहमान जो हैं वो मुझे जी हाँ जावेद आवाज भाई। आपकी रुक गई है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है इरफान भाई, आवाज टन टन बोल रहा है बस। हेलो। शहबाज बात कर रहे हैं और मुझे शहबाज लग मिर्जा रहा है साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं उसका जवाब दे रहा था। जी साहब, इरफान भाई। हाँ, जी हमारे मेहमान हेलो। आवाज कट तो ये आवाज हाँ कट रही है। जा रहे हैं। आवाज आ रही है अब तक? हेलो। हाँ, तो हम मेहमान का इंतजार कर रहे हैं। जी जी, रशीद साहब गालबन। इरफान भाई आप मैं दोबारा जुड़ चुका हूँ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ, आप पहुंचे। हाँ हेलो। जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है। हेलो। आप यूनिवर्सिटी पहुंचे, इंशाल्लाह प्रोग्राम हो जाएगा। आप पहुंचे, यूनिवर्सिटी पहुंचे? नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरी आवाज सुनाई दे रही है अब आपको? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी हाँ, गुफ्तगू जारी रखिएगा। जावेद भाई को कहें कि वो गुफ्तगू जारी रखें। बिल्कुल बिल्कुल, गुफ्तगू जारी है। आप बेफिक्र रहें। आज वहाँ भी बनारस भी नेटवर्क की कुछ खराबी है, लेकिन आप जब तक वहाँ पहुंचे, जी, मैं दोबारा इंटरनेट जावेद भाई। जी जावेद भाई। हेलो। जी नाज़रीन, एक बार फिर कनेक्शन जुड़ गया है और इंतजाम हो रहा है कि किस तरह हो जाए। तो बहरहाल जी जावेद भाई, जी, मैं आवाज आ रही है इरफान भाई, आवाज आ रही है?
जी जी, हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मेहमान जो हैं बहुत ही जज्बा दिखा रहे हैं। वो अपने घर से जो है यूनिवर्सिटी तशरीफ ला चुके हैं, तो वो अब वाईफाई में बैठ के आपसे गुफ्तगू करेंगे। जब तक आप जो है बेहतरीन गुफ्तगू पहले भी कर रहे थे, तो इंशाल्लाह अभी आप गुफ्तगू जारी रखें, क्योंकि मेरे यहाँ भी नेटवर्क थोड़ा खराब है। आप बेहतरीन गुफ्तगू कर रहे थे, तो आप अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई। तो हजरत, मैं ये अर्ज कर रहा था नाजरीन के इसमें ऐसा नहीं है तासुब की बात, तासुब का मामला दूसरा है। तासुब भरा गया तो तासुब भरने की इब्तिदा किसने की? आप गौर करें, आप देखें लोगों के जो है, जो उर्दू के अकाबिर हैं पुराने, उनके आप उनको देखें, आप उनकी चीजों को पढ़ें और देखें कि क्या क्या उनके जो है रहे हैं, उनके बयानात क्या क्या रहे हैं। पढ़ाया जो हमें जाता है, जाहिर है कि वो चीजें नहीं डाली जाती हैं या उस पर लोगों ने तवज्जो नहीं की खास तौर से कि भाई अरे ये मुसलमान की जबान है ये। लेकिन अगर मुसलमान की जबान है उर्दू, तो आप मुझे बताइए कितने लोग उर्दू जानते हैं? जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दीजिए, आप पूरा दूसरी स्टेट यूपी ले लीजिए, एमपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, कहीं भी चले जाइए आप, क्या है ऐसा कोई? कोलकाता ले लीजिए, मुसलमानों के घर की मैं बात करता हूँ, 1,000 घर में एक घर में लोग उर्दू जानते हैं, एक बंदा जानता है। तो ऐसा क्यों है? उर्दू जानने का मतलब उर्दू अदब से वाकफियत। मदरसे के ताल्लुक से तो बिहार शरीफ वो है, मशहूर है कि हाँ साहब मदरसे के जितने भी तालिब इल्म होते हैं, वो दीनी खिदमत एक अलग चीज है। लेकिन जो चीजें अब उनकी दीनी खिदमत के बारे में आपको बताऊं कि अरबी जो पढ़ते हैं, तो अरबी को ये समझते हैं कि हमने अरबी पढ़ ली, कुरान पढ़ ली, जबकि वो कुरान पढ़ना नहीं हुआ, अरबी सीखना नहीं हुआ। आप किसी चीज को मिला के पढ़ लें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं हिंदी जानता हूँ लेकिन संस्कृत मैंने 1 साल पढ़ी है, मैं नहीं जानता, लेकिन संस्कृत में पढ़ सकता हूँ, हिंदी में रस्मुल खत में लिखी होती है। मैं श्लोक आपको पढ़ के सुना सकता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाधाय संभवानि युगे युगे छठे साठ्यम समाचरेत। जिसको कहते हैं जैसे को तैसा, तो याद है मुझे, लेकिन मैं अब अगर कोई मुझसे संस्कृत में गुफ्तगू करते मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। अरबी पढ़ने वाले ने ये सोचा कि यार बस हमने कुरान पढ़ लिया होगा, जबकि पढ़ा ही नहीं उन्होंने। जब तक तर्जुमा आप नहीं पढ़ेंगे, ये मालूम नहीं कि उसमें लिखा क्या, कैसे पता चलेगा? तो उसी तरह अदब का मामला है। तो वहां भी जब आप इस एतबार से देखेंगे तो उर्दू की हद तक उन्होंने उर्दू पढ़ी, या अरबी की हद तक, लेकिन अदब से उनका जुड़ाव नहीं हुआ, लिटरेचर से उनका जुड़ाव नहीं हुआ। तो अब आप देखें, अदब सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि भाई जो है मुझे जॉब मिल जाए, जैसा कि मैंने पहले कहा, ऐसा नहीं है। अदब को सीढ़ी बना के बहुत से लोगों ने बड़ी बड़ी चीजें जो है, बड़े बड़े जो है मार्के सर किए हैं। फारूक मुस्तर साहब की मिसाल मैंने आपको दी, और भी बहुत से लोग हैं। मैं दरभंगा गया तो वहां मैं मिला हूँ लोगों से कि उन्होंने अफसाने पढ़ करके, नावल पढ़ करके, शायरी पर एक एक शेर जो है वो जो है उनको आगे बढ़ने के लिए नसीहत करता रहा। ऐसा ऐसा भी हुआ है। जब आप बहुत ज्यादा परेशान हुए तो ये शेर आपके जहन में आता है कि सख्त दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। तो आप समझ में आता है यार ये शेर की क्या, वो अब गालिब कह के चलेगा, मानवीयत आज तक है। तो इस तरह की चीजें तो उर्दू जो है फिल्मों में भी उर्दू की चीजें आई हैं, लेकिन लोगों ने उस तरह खातिर का तवज्जो उर्दू वालों ने भी नहीं की। वरना शमा एक फिल्म थी उर्दू के ताल्लुक से, मैंने हीर रांझा का तस्करा किया, हीर रांझा पुरानी वाली कितने लोगों ने देखी होगी, लेकिन आप देखिए क्या 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 तरीके से कैफी आजमी ने क्या लिखा है। और भी चीजें हैं, आया सावन झूम के फिल्में हैं, या जो भी फिल्में आप आए बाहर है, जो भी क्लासिकल जो बेहतरीन फिल्में, उसको आपको उर्दू अदब के बेहतरीन जुमले मिलेंगे। लेकिन वजह यह कि उसको बढ़ाएगा कौन? आपने देखा चले, लेकिन उसको जब नस्ल ही नहीं पढ़ेगी, कहां से काम होगा, कहां से मामला होगा? जब वो नस्ल पढ़ेगी ही नहीं, वो जानेगी नहीं अदब है क्या, तो जाहिर सी बात है, देखिए कुछ भी करने के लिए उसको तो पढ़ना पड़ेगा। रशीद मनहास साहब मेरे ख्याल से जुड़ गए हैं। हाँ जावेद भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है रशीद भाई, बिल्कुल आ रही है। जावेद भाई, अब हम बात कर रहे थे, मैं 1931 आलमआरा की बात कर रहा था, और 1940-47 में ये दोबारा बनाई गई, 1976 में तीसरी बार बनाई गई। और आप देखेंगे कि उर्दू के हवाले से हम जो बात कर रहे थे, तो ये ऐसी फिल्में हैं कि जिनमें बाकायदा, आप उसके बाद मुगल आजम का देख लीजिएगा, आप मुकद्दर का सिकंदर देखेंगे आप, तो इन तमाम फिल्मों में जो बाकायदा जो है उर्दू जबान का बहुत बेहतरीन तरह से इस्तेमाल जो है वो हुआ है। आप हीर रांझा का देखेंगे, हीर रांझा के जितने गाने भी हैं, उनमें हीर रांझा के गाने जितने हैं वो बाकायदा जो है वो कितनी खूबसूरती के साथ जो है वो, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, किसको सुनाऊं हाल दिल बेकरार का, तो इस तरह से बहुत सारे डायलॉग हैं
कि जो मतलब आप डायलॉग देखेंगे कि जो बाकायदा एक्टर्स के जो डायलॉग हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। तो आप ये यहाँ थोड़ा सा 2G प्रॉब्लम के कारण जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, तो आप बात को जारी रखें। जी जी जी, तो अब्दुल रशीद जी मन्हास साहब बिल्कुल सही आपने फरमाया, लेकिन देखिए जैसे कि जो है आपने गुफ्तगू ये हो रही थी कि यार उर्दू ज़बान है और इसको जो है ज़ाहिर सी बात है जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि बहुत ज़्यादा दक़ीक़ अल्फ़ाज़ वाली फ़िल्में नहीं चली या जो है ये लोग कामयाब नहीं हुए, तो आलम बनारसी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अब जो है ज़ाहिर है कि जब हमारी ही अब मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। एक ये तरक्की पसंद अदब किताब है अली सरदार जाफरी साहब की, उसमें ये वाक़या दर्ज है कि एक बार जो है फ़िल्म जो है वो ये एक मुशायरा हुआ, जिसमें कि जो है सारे लोग मौजूद थे, बड़े-बड़े शोरा मौजूद थे, उसमें जो है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने वो शेर पढ़ा अपना जो मशहूर था, आ गए अब्दुल रशीद मन्हास साहब। जी, जी कि जी जी मैं अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल मगर जाने लोग में साथ बिल्कुल थे गए पता कारवां बनता गया। है, वो जी। कारवां बनता गया। जी, तो मैं आपको बताऊँ अब्दुल रशीद भाई तो अली सरदार जाफ़री ने अपनी किताब में लिखा है कि उसके बाद जो है जब पढ़ लिया गया, तो उसके बाद एक शख्स मेरे पास आया, मेरे पास एक आम आदमी आता है और मुझसे पूछता है कि कारवां क्या होता है? तो जी मैंने जाना कि आज का मुशायरा वो ले गए मजरू सुल्तानपुरी। तो वो जी तजस्सुस जो है हम रहनुमाई तो नहीं कर सके ना। हम उर्दू की बात करते हैं, हमारा बेटा उर्दू नहीं पढ़ता, हमारे घर में लोग उर्दू नहीं पढ़ते और बात करते तो बिल्कुल बात फिल्मों की हो रही थी, तो फिल्मों में ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम ये कहते हैं कि मज़हब जो है हमारी मज़हबी ज़बान है या कुछ है, तो उस ताल्लुक से फिर हमें जो है उर्दू को हमें प्रमोट भी करना चाहिए, चाहे वो किसी भी ज़ाविये से हो। अगर कोई अच्छा लिख मीर साहब हसन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो है माशाल्लाह बॉम्बे में रहते हैं, वो खुद जानते हैं एक ज़माने में भी बॉम्बे जाता था, अभी भी मैं गया था, तो बहुत माहौल बदल गया है। मोहम्मद सालेहीन साहब जो है जुड़ गए हमारे साथ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि पहले जो क्लासिकल जो फ़िल्मों में जो उर्दू थी, जो है आप देखें अब्दुल रशीद मन्हास भाई और आज जो फ़िल्मों में जो उर्दू है, तो आज उर्दू की ज़बान तो है, लेकिन वो जो लहज़ा होता था ना अदबी, उसमें बड़ा फ़र्क आ गया। तो इसकी क्या वजह है? मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। बुनियादी तौर पर आप तो बहुत सारे जो हमारे जैसे आप कैफी आजमी साहब की बात कर रहे थे, अली सरदार जाफरी साहब की बात कर रहे थे, आप मजरू सुल्तानपुरी की बात कर रहे थे, अब निदा साहब भी नहीं रहे। तो अब इस वक्त जो है आप देखेंगे कि गुलजार हैं, बाकायदा गुलजार साहब हैं, कितनी खूबसूरत जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वो गानों के लिए उन्होंने बहुत सारी फिल्मों के लिए भी लिखा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस जबान को अगर आप जो है वो कहीं बिल्कुल नजरअंदाज करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप आज भी देखेंगे कि गुलजार साहब ने कितनी फिल्मों के लिए काम किया है। लास्ट ईयर की बात है कि जब गुलजार साहब का जम्मू का दौरा था, तो मुझे याद आ रहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो एक उमड़ पड़ा था। हर एक बच्चा बच्चा जो था वो गुलजार साहब को देखने के लिए जो है वो बाहर आ चुका था। और हम लोग एक बाकायदा एक यहाँ एक गाड़ी में बैठे हुए थे, तो जहाँ से भी हम गुजर रहे थे तो शीशा बंद था गाड़ी का, और जहाँ से बाहर से लोग देख रहे थे और वहां से भी कह रहे थे कि देखो गुलजार साहब जा रहे हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि ये एक जबान की ये सबसे बड़ी बात है कि गुलजार साहब ने यहाँ जम्मू में भी कहा कि जो उर्दू नहीं बोलता, जो उर्दू नहीं जानता, जो जिसे उर्दू से मोहब्बत नहीं है, जो उर्दू से मोहब्बत नहीं करता, तो वो किससे मोहब्बत करता है। तो मैं ये कहूंगा कि आज आपने ठीक कहा कि हमें अपने बच्चों को भी उर्दू पढ़ानी चाहिए, हमें इसकी तरक्की इसकी बका के लिए काम करना चाहिए कि जिस तरह से आज उर्दू की मुख्तलिफ तंजीमें जो है वो मिलकर काम कर रही है। जी जी, जी, बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ कि देखिए उर्दू अदब परखने वाले अदब कारी अदीब जो होता है, वो अदब अदब कैसे परखता है कि भाई उर्दू ज़बान का अहम किरदार रहा है। अब एक नई फ़िल्म आई थी अभी कुछ दिन पहले धूम 2 थी। उसमें आप अगर जिन लोगों ने देखी है, वो आखिर में आमिर खान जब पकड़ा जाता है, लास्ट में जब जो है दोनों भाई, तो आखिर में वो डायलॉग के साथ एक जुमला बोलता है, अभिषेक से कि ज़ुबान देते हो? कहता है हाँ, ज़ुबान दी। तो अब उसका जो आप पूरी फ़ज़ा आप देखिएगा, एक कारी उर्दू का एक कारी समझ सकता है इस चीज़ को कि यार क्या बात कही है। तो आज भी ज़ाहिर-सी बात है, मोहम्मद सालेहीन साहब कहे तो ये जो है ज़ाहिर-सी बात अच्छा एक जो ये जो आप कारवां गुज़र गया गुबार देखते रहे।
आप इस पे देखिए भाई, तो मतलब ये उर्दू और देवनागरी को जो है, देवनागरी के साथ भी उर्दू ने बड़ा काम किया है। ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, आप मोहरा फिल्म का गाना आप देखें, तुम कितनी ये वो सुंदर हो, लेकिन जमाना था, उसमें भी देखिए आप। ये जमाना था, ये जी वो जमाना था कि जब उर्दू के जब फिल्म में लिखने वाले शायर, फिल्मी शायरी लिखने वाले शायर भी जबान पर जिन्हें अबूर हासिल था। आज आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मतलब ये चड्डी पहन के फूल खिला है और इस तरह की जबान का इस्तेमाल जो किया जा रहा है, तो ये मयारी जबान नहीं है। आप इसको फिल्मों के लिए मयारी जबान भी नहीं कह सकते हैं। ये आज मतलब ये चड्डी पहन के फूल खिला है या इस तरह के जो है वो गाने जो है जो मंजरे आम पर आ रहे हैं, तो ये एक नई जनरेशन जो है, नई नस्ल जो है, वो इस तरह की चीजों की प्रेज तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाशनी, वो मोहब्बत, वो चीजें वो गायब होती जा रही हैं। वो उसको हमें जो है वो वापस लाने की जरूरत है, उस पर गौर व जी फिक्र करने की जरूरत है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल रशीद भाई, जैसे देखें आपकी जो है, अच्छा यही वजह भी कि ये गाने जो है मौसम कैलेंडर के साथ बदल जाते हैं। आप देखें जी आज भी लोग जब पुराने गाने सुनते हैं, पुरानी चीजें देखते हैं, पुरानी शायरी पढ़ते हैं, तो उसपे मुतवज्जा होते हैं। लेकिन आज जी आपको आपको आज से 50 साल पहले का, 40 साल पहले के गाने तो याद है, लेकिन पिछले 10 साल में कितने गाने आपको याद नहीं है, उनको सुनने का दिल भी नहीं जी करता। एक बार सुना आपने धूम धड़ाका, उसके बाद मामला खत्म। तो ये इस बात की दलील है कि आज भी उर्दू जबान और अदब की अहमियत उर्दू हिंदुस्तानी सिनेमा में है, और बाकायदा हिंदुस्तानी और सिनेमा इससे बाकायदा मुस्तफीद हो रहा है। बिल्कुल जी रहेगी और रहेगी। और जब तक मतलब ये अलग बात है कि साजिशें होती रहती हैं, हर अच्छे काम के लिए साजिशें होती रहती हैं जावेद भाई, जी लेकिन जी 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 हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रोल है उर्दू जबान का हिंदुस्तानी सिनेमा में। और आज जी अगर जी आप देखेंगे कि आज अगर ये जो इतना बड़ा बिजनेस है फिल्म इंडस्ट्री का हमारे यहाँ, हमारे यहाँ जो बॉलीवुड में, और ये इंटरनेशनल लेवल पे जो इस वक्त जो फिल्में जो हैं वो किस तरह से जो है आपने देखा कि एक बड़ा जो है नाम कमाया है। और इसकी बुनियादी वजह यही जबान है कि इसकी मिठास है और इसका एक सेकुलर किरदार है, और वो सेकुलर किरदार जो है वो हमेशा रहेगा। और जो लोग इससे मोहब्बत करते हैं वो कभी ये बात नहीं कहते। लेकिन मेरा जो मानना ये था, जैसे आपने कहा कि निकाह, मैंने भी निकाह से क्या, मुगल आजम, सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर, ये एक जमाना था, ये तमाम फिल्में हमने जो है वो देखी। उसके उस दौर में ऐसे था कि बाकायदा जैसे मुगल आजम का उर्दू में नाम लिखा गया था, निकाह का उर्दू में लिखा गया, मुकद्दर का सिकंदर था। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है आज ये क्यों है, एक ये इस तरह से क्यों जो है कि जब भी एक पर्दे पर जो है एक फिल्म जब स्टार्ट होती है तो पर्दे पर बाकायदा जो है वहां पे लिखा हुआ आता है हिंदी फीचर फिल्म। तो इससे थोड़ा सा एक अफसोस ये होता है कि जिस जिस जबान ने इतने बेहतरीन गाने दिए, मतलब आप देखें कि हम एक वो जमाना 70 का जमाना भी हम याद करते हैं, है ना, 1970 का फिल्म इंडस्ट्री का जमाना याद कीजिए, 1980 का याद कीजिए आप। आज तो 2020 है, 2020, आज 2020 का वक्त है। और इस वक्त जो है किस तरह के गानों की जरूरत है फिल्म इंडस्ट्री में, किस तरह के, आज तो हर लड़की जो है वो एक्टर बनने के लिए तैयार होती है। और एक वो जमाना था कि जब दादा साहब फाल्के को जो है वो एक एक फिल्म में रोल कराने के लिए जो है बाकायदा एक लड़की को तलाश करते करते थक गए। और मैंने शुरू में आपको जिक्र किया कि कैंटीन पर चाय पीने के लिए गए, तो वहां बाकायदा एक वेटर को जो है उन्होंने 2 फिल्मों में पैसे का लालच देकर काम कराया। आज जो है आज कमर्शलाइज हो चुका है सिनेमा, और कमर्शलाइज होने के बाद अब जो है बहुत सारा कहीं कोशिश की जाती है लिपि बदलने की, कहीं जो है वो उसको जो है वो लिखा जाता है उर्दू रस्म खत में, नहीं जी इस तरह से लिखें, आप रोमन में लिखें। तो ये नहीं होना चाहिए। जबान की अपनी एक शनाख्त होती है और वो रहेगी, जी जी और बिल्कुल इंशाल्लाह रहेगी। और जी इससे जो है आने वाले कई एक एक सदी गुजर गई है। एक सदी गुजर जी जी जाने के बाद, 7 साला सफर फिल्म इंडस्ट्री का गुजर जाने के बाद भी आज फिल्म इंडस्ट्री में हमें 1970 का जमाना, 1980 का जमाना हम याद कर रहे हैं। हम वो कभी नहीं भूलेंगे, हमें वो फिल्में कभी नहीं भूलेंगी उस जमाने की। हम सड़क को कैसे भूल सकते हैं, हम सड़क का जी जी वो जी गाना कैसे भूल सकते हैं। आप मतलब बहुत सारी फिल्में देखिए, ना जाने हम सड़क के लोगों पे महलूम वाले क्यों जलते हैं। तो ये यही जबान थी
कि जो महलों में रहने वाले लोगों को, बड़े लोगों को भी जिन्होंने ललकारा, और एक आप अंदाजा लगाएं कि वो शायर, वो चाहे अली सरदार जाफरी हूँ, चाहे साहिर लदियानवी हूँ, कैफी आजमी हूँ, तो तरक्की पसंद लोग तो ये थे ही, और एक बाकायदा एक तरक्की पसंद जहन रखते थे ये लोग, और गरीबों, मजदूरों और किसानों के बारे में भी जो उन्होंने जो आवाज बुलंद की, उसके साथ साथ जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैफी आजमी साहब ने जो लिखा, जिन जिन फिल्मों के लिए कैफी आजमी ने लिखा, आप मुताला कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए कि कितने खूबसूरत गाने उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दिए। मुझे याद आता है कि शबाना आजमी का एक रहा था, तो शबाना आजमी एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, तो उस इंटरव्यू में, शबाना आजमी के इंटरव्यू में बाकायदा मैंने देखा कि उन्होंने लिखा कि अब्बा जान देर रात तक जो है वो किस तरह से जो है वो काम करते थे, फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी लिख रहे होते थे, और रात को लोग आते थे, बैठते थे और बातचीत होती थी, गरीबों के लिए भी बातचीत होती थी, और अब्बा जान जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और फिर फूलपुर स्टेशन की बात आप देखिए कि फूलपुर स्टेशन पर कैफी आजमी साहब ने किस तरह से गरीब मजदूरों को लेकर जो है वहां बाकायदा जो है वो एहतजाज किया, और फिर रेलवे मिनिस्टर तक वो पहुंचे। तो खैर ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। आप जिन लोगों की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं माजरत चाहता हूं कि यहाँ 2G नेटवर्क के कारण मैं पूरा प्रोग्राम में आपके साथ में जो है वो शमूलियत नहीं कर सका। मुझे बहुत कुछ कहना था आज उर्दू सिनेमा के हवाले से, और हिंदुस्तानी सिनेमा और उर्दू के हवाले से, इस जबान के हवाले से बहुत बात करनी थी, लेकिन बीच में डिस्कनेक्ट हो चुका, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन इस जबान का बहुत बड़ा रोल रहा है, जहां मुल्क को आजादी दिलवाने में रोल रहा है, जहां एक कौमी यकजहती जो है उसको बनाने में अहम रोल रहा है। यहाँ इस मुल्क के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में आपस में एक एतहाद है, यूनिटी है। वो यूनिटी जो है वो हमें लोगों में नजर आती है, और वही उस यूनिटी के कारण ये जबान जो है यहाँ पनपी है, और इसने तरक्की के कई मराहल तय करते हुए यहाँ तक पहुंची है। और रही फिल्म इंडस्ट्री की बात, सिनेमा की बात, तो सिनेमा की तरक्की में उर्दू जबान का बहुत बड़ा रोल रहा है जावेद भाई। जी जी बिल्कुल। तो मोहम्मद सालेहीन साहब ने अभी एक सवाल लिखा है अब्दुल रशीद भाई की जो है, हेलो, जो है कि हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी जावेद भाई। जी जी, सालेहीन साहब का सवाल है, हमारे जो है हमारे नाज़िर देख रहे हैं हमें कि भाई जो है कि उर्दू की तरक्की के लिए, अदब के लिए जरूरी है कि रिश्ता मार्च से जोड़ा जाए। तो जनाब सालेहीन भाई, रिश्ता मार्च से जुड़ा हुआ है, मौके पहले से बहुत ज्यादा हैं, आप गौर कीजिए। अगर ये अब आपने नीचे लिखा भूखे भजन ना हो गोपाला, तो ये तो आपने हिंदी लिख दी। अब सोचिए कि हिंदू उर्दू का कितना बड़ा इंसलाक है, खुद आप इससे बच नहीं सके। बहरहाल मैं अब्दुल रशीद मनहाज साहब से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। मनहाज भाई आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अब्दुल रशीद मनहाज साहब आवाज आ रही है? मनहाज भाई आवाज आ रही है? मैं मनहाज साहब से सवाल करना चाहता हूं कि जैसे कि उन्होंने गुफ्तगू मौज़ूआत की अभी, तो नाज़रीन आप जानते हैं कि आप जब इन क्लासिक फिल्मों को आप देखेंगे, जब इन क्लासिक फिल्मों का आप जो है करेंगे, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मनहाज भाई? हेलो, आवाज आ रही है? तो नाज़रीन जब आप इन फिल्मों को देखेंगे तो आप देखें कि मौज़ूआत के एतबार से बड़ा अहम रहा है। घरेलू रिश्ते, या गरीबों की आवाज, या जो है कोई झोपड़ी दिखाई दे रही है, या जो है अमीरों के खिलाफ कोई एहतजाज, या इंसाफ और कानून की जंग वगैरह, अगर इसमें गरीब और अमीर का रोल बराबर यकसा होता था। और आज जो है हजारों करोड़ की गुफ्तगू होती है, जो कि पहले नहीं होती थी। पहले हजारों करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा, सिर्फ माफिया के पास होते थे। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ गई? आवाज आई? मनाज भाई आवाज आई? हाँ सर। हेलो जी, आवाज आ रही है? तो अब जो है मैं आपको बताऊं, तो पहले ये हजारों करोड़ रुपए सिर्फ माफिया के पास होते। अब जो तो ये सूरत हाल थी। तो मैं वही बात कर रहा हूं, अब्दुल रशीद मनहाज साहब। मनहाज भाई आवाज आ रही है? मनहाज भाई आवाज आ रही है? आवाज आई? इरफान भाई आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हम। जावेद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं जावेद भाई, मेरी आवाज। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मनहाज भाई? आ रहे हैं जी? आवाज आ रही है? आवाज आई मनहाज भाई? आवाज आई आपको? डॉक्टर सूफिया शीरीन का भी ये सवाल, जो मैं जिस तरफ जा रहा था वही था कि
देखिए वजह ये थी कि पहले जमाने में जब जैसे तरक्की पसंद अदब की आप जिक्र आप जो है गुफ्तगू अभी हो रही थी, तो जाहिर हेलो आवाज आ रही है मनाज भाई, आवाज आ रही है? बहुत कम आवाज आ रही है आपकी। आपको उसमें गड़बड़ी है, यहाँ तो आवाज हेलो आवाज आ रही है, हेलो आवाज आ रही है, हेलो यहाँ से हेलो हेलो आवाज आई जिन आपको आवाज आ रही है? कोई एक लिख करके दे जी। क्लासिकल और कमर्शियल फिल्मों में फर्क क्या है? हमीदुल्लाह खान साहब ने पूछा है, बिल्कुल सही बात है। मैं बताऊं हमीदुल्लाह खान साहब, जहां तक मैं समझ पाया हूं कि क्लासिक फिल्मों में एक समाज के जो है मुफीद जो अनासिर तो उसका एहतमाम भी होता था, और कमर्शियल फिल्मों में ये नहीं होता है। कमर्शियल फिल्म सिर्फ जो है उसकी बात होती है, गुफ्तगू जो है सिर्फ अपने अपने फायदे और उसकी होती है, इसी पे सारा मामला चलता है। चाहे जितना भी उसमें घिनौना काम हो जाए उसको भी एक आर्ट के तौर पर दिखाया जाएगा, चाहे जितना जो है उसके लिए जो है माशरा कहाँ जा रहा है, समाज चाहे मगरिब से हमें कुछ भी चीजें लेनी पड़े, चाहे वो हमारे ऊपर फिट बैठे ना बैठे, हमारे लिए बिल्कुल नए टेस्ट हो, पता नहीं वो टेस्ट हमारे लिए जहर तो नहीं अमृत ही हो, इन सब चीजों को किनारे करके सिर्फ ये देखा जा रहा है कि हम नया क्या दे सकते हैं, अनोखा क्या दे सकते हैं, जिससे कि फौरन ज़हन मुतवज्जा हो। उसमें फहाशी कितनी है इससे भी नहीं मतलब है। तो कमर्शियल फिल्म क्लासिकल फिल्म जो उस जमाने में था उसमें यही फर्क था कि आखिर में आप देखेंगे कि जो है हो जाता था मामला कि बातिल की जो है वो शिकस्त यकीनी होती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज फिल्में कांटे हैं। और दूसरी फिल्म देखें, आप देखेंगे तो साहब जो फिल्म एंग्री यंग मैन की बात आप देखें तो आखिर में होगी, आखिर में उसको भी जेल जाना पड़ता था। आज ऐसा नहीं है, आज आप दूसरी सेकंड डाउन देखें उसमें आप देखिए क्या देखिए, पहले का डाउन आप देखें, सेकंड डाउन देखें आप, तो ये फर्क हुआ है कमर्शियल में। उस दौर की बात थी। मैं इसी पे अभी मेरे साथ फिर वो हो गया, एक सवाल बड़ा अच्छा मेरे जहन में आया था, सूफिया शेरीन ने की तरह इस तरफ जो है तवज्जा की, जो है उनका शुक्रिया कि देखिए मौजुआत जो पहले जब समाज से रिलेटेड थे वो जिंदा मौजुआत जो कि वाकई अदब जो है जिंदगी का आर्ट का हिस्सा हैं, अभी भी हैं, जब उन पे गुफ्तगू होती थी तो उसमें उर्दू की जबान भी होती थी और वो देरपा होते थे। मैं आपको बताऊं, कहीं मैंने पढ़ा था कि एक बार जो है अजय देवगन ने पूछा था जो है दिलीप कुमार साहब से कि भाई हमारी आपकी फिल्में जो है उस वक्त जो है आप लोग जो है 40-40 50-50 लाख रुपए में, उससे कम में आप 2-2 4-4 लाख रुपए में आप काम करते थे, और जो है आज हमें इतना पैसा मिलता है, तो इसका फर्क क्या है? तो देखिए आपकी हम आपसे ज्यादा कामयाब है। तो दिलीप कुमार साहब ने कहा कि देखिए हम लोग जब 40-50 हजार रुपए लेते थे तो हमारी फिल्में भी 40-50 साल तक जो है लोगों के जहनों में रहती थी, और आज आपकी आज गई और 25 हफ्ता भी बनाया उसके बाद कहाँ चली गई लोगों को पता नहीं होता। तो ये चीजें थी कि जुड़ी हुई चीजें थी। अब जिस तरह की गरीबी हमने दोस्ती फिल्म में देखी, जिस तरह की गरीबी हमने जो है नया दौर में देखी या बीच के दौर में देखी, माँ और ममता में देखी, जो उर्दू अदब की बेहतरीन अक्कास फिल्म है, वो सब चीजें आप देखें तो आज तो है ही नहीं मामला। आज तो हजार लाख करोड़ से कम में 2,000 10,000 50,000 करोड़ से कम में कोई बात ही नहीं। ज्यादातर तो फिल्में जो है वो हैं बाहर बनाई जा रही हैं। और अदब से ताल्लुक भाई जाहिर सी बात है, जब पब्लिक नहीं चाहेगी, जब रियाया आवाम जब इससे अलग हो गई, जब वो नए टेस्ट को जज्ब करने लगी, उससे उसको ऊपर रद्देमल जो है जाहिर नहीं किया बल्कि उनको अपनाया, तो जाहिर सी बात है जब अपनाया, अब भोजपुरी फिल्में देख लीजिए, मुशायरों की हालत भी देख लीजिए, जाहिर सी बात है। अब जैसे कि मैंने कहा तरक्की पसंद तहरीक के बाद मुशायरों का दौर ये आया जो उर्दू फिल्मों किरदारों का बजाय ये आवाम को अपनी तरफ बनाने के, जैसे कि मैंने आपसे बताया, उसने पूछा कारवां क्या होता है, तो पहले तजस्सुस होता था, शायरी पढ़ के वो सलाहियत होती थी कि आदमी चाहता था कि सीखे। बहुत से लोगों ने सीखी उर्दू, लेकिन आज सूरत हाल क्या है आप देख लीजिएगा। आज कोई एक आज एक कांड होता है, कल उस पर शायरी शुरू हो जाती है। कोरोना पे सैकड़ों किताबें तो आ गई होंगी, कोरोना ये है, लेकिन कोरोना से जिंदगियों पे क्या असरात हुए। एक आदमी जो 60 दिन तक बंद रहा, उस पर भी इतनी अहम चीजें नहीं आई, वो तो जज्बाती मामला है। एक औरत जो बेचारी जिसने सड़क पे बच्चा जाना, जो हमने टीवी पे देखा, पैदल चल रही थी, अब उस पर कोई यूनिक चीजें जरूरी नहीं है कि अभी आ जाए, लेकिन उसकी तरफ क्या, ये तो वही है कि आज का माल कल का, जैसे कारोबारी सूरत अदब में हो गई है। डॉक्टर जमील जालवी साहब ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, तो जो है वो तनकीद के ढकोसले, तो उसमें उन्होंने कारोबारी सूरत जो अमेरिका में चल रही है, जो मैं कुछ अदबी बातें भी कर रहा हूँ, आप लोग जो है जाहिर सी बात इससे भी थोड़ा सा हासिल करेंगे। तो जो चीजें रही हैं कि आप देखें कि जो है उन्होंने लिखा कि ये तो कारोबारी जो है वो हो गया है, थ्योरी जो है, नजरियात जो है वो कारोबारी हो गए। जो जितना ज्यादा, यही वजह भी है कि वहां हर महीने 2 महीने में नजरियात बदल जाते हैं, हमारे वहां नजरियात चेंज नहीं होते। हमारे वहां जो है उस पर
पहले अच्छी तरह छान पटक होती। हमारा जो 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 अदब के तालिब इल्म वो जानते हैं जदीदियत है, माबाद जदीदियत है। आज जो बैनुल उलूमी तहजीब बैनुल उलूमी मुताले की गुफ्तगू हो रही है, और जो है आज बैनुल मतूनी मुताले गुफ्तगू हो रही, तो हमें जान जान हम जो है बाकायदा देख करके छान पटक के करने का रुझान है हमारे वहाँ। तो अगर उर्दू कम हो रही है तो उसकी जिम्मेदार भी एक तरह से हम ही हैं, क्योंकि कामयाब बनाने वाले हम हैं। मुशायरों को किसने कामयाब बनाया? हजारों शागिर्द होंगे तो उनको किसने कामयाब बनाया? उस वक्त मुसलमान या पूरा माशरा के लिए खुशहाल भी था। वजह यही थी, जब नजीर अकबर आबादी ने जब नज्म लिखी थी रोटी और मुफ्ती सी, जब आदमी के हाल पे आती है मुफ्ती सी, या दीवाना आदमी को बनाती है रोटी, जो गाना भी आया नजीर अकबर आबादी के नज्में है। तो मामले की उस वक्त में गौर किया जाता था और बाकायदा जो उसकी इस्लाह के लिए कोशिशें भी की जाती थी। माशरे में इफलास था, लेकिन इस कदर नहीं था कि आदमी भूखा मर जाए, ऐसा नहीं था। आप देखें पहले जो मजलिसें होती थी, मैं आपको बताऊं, जो पहले मजलिसें होती थी, मजलिसों में नवाबीन जो है सुनते थे, जो है मरसिया सुनते थे, उसके बाद बाकायदा जो है अपने जो पूरे नौकरशाही जो थी उसको बुलाए, कहते थे कहीं कोई गरीब तो नहीं है, कहीं कोई भूखा तो नहीं है, आप जरा जाके पता कीजिए। ये चीजें हमें अदब ने दी, अदब वो जज्बा बेदार करता था। तो बहरहाल वो जुड़ नहीं पाया। इरफान आरिफ साहब हमारे साथ जुड़ गए। इरफान भाई आप भी कुछ अर्ज करें। इरफान भाई, हेलो हेलो। नाज़रीन, आज नेटवर्क, आज अब तकदीर कहें क्या कहें कि नेटवर्क का मामला है। तो जावेद भाई, आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे मेहमान जो हैं अब्दुल रशीद मनहास साहब जी, नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त है जम्मू एंड कश्मीर में। और नाज़रीन, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था, तो ऐसी बात नहीं है, मामले कि हम 20 से उठते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आज जो हालत जार है हमारी या कौम की, तो उसके लिए हमें अभी से मेहनत करनी पड़ेगी और फायदा अगली नस्ल को मिलेगा या हमें बुढ़ापे में मिलेगा। फौरी फायदा नहीं मिलता, फौरी फायदा तो शैतान का होता है, या कभी अल्लाह कोई रहमत कर दे कि एक बैक हो गया, लेकिन इसके लिए पूरा मंसूबाबंद तरीके से करके काम करना पड़ेगा, जैसे ही करते हैं। कहीं मैंने पढ़ा था कि जी जी इरफान भाई, जी जी, मैं कह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत ही खूबसूरती से आज के इस सेशन को संभाले रखा है, क्योंकि बार बार हमारे मेहमान कोशिश भी कर रहे हैं और उसके बावजूद वो हमारे रूबरू नहीं आ पा रहे हैं, और वक्त भी हो चला है, और आपने हमारे नाजरीन को महसूस किया, बहुत ही तारीखी बातें भी बताई हैं। एक बेहतरीन लेक्चर मैं कहूँगा कि आज आपने दिया है। तो मैं चाहूँगा कि आज का प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं भी मुसलसल जुड़ नहीं पा रहा हूं, तो बाद में मैं इसे खत्म भी नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत ही अच्छा सिलसिला रहा है। अब खुदा जाने उनका क्या वो रहा है, आज नेटवर्क की मसरूफियात, वो नेटवर्क की कमजोरियां रही है। तो बहरहाल अगर आप भी कोई खास पैगाम देना चाहें इस वक्त मुख्तसर सा, तो हम इस प्रोग्राम को उसके बाद खत्म करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल इरफान भाई, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने कहीं सुना है कि दिल्ली सेक्रेटरिएट में सारे ऑफिसर्स बैठते हैं वहां पे, जो आलमी तौर पे जिनकी तादाद 400-500 होती है, आईएएस ऑफिसर्स हैं, जिनसे पूरी हिंदुस्तान का निजाम चलता है, मैंने कहीं सुना है। लेकिन आप देखें कि उनकी मसरूफियत के बारे में आप अंदाजा कीजिए, आप पूरे हिंदुस्तान के निजाम चला रहे हैं, और हालत यह है कि उनको फुर्सत नहीं होती। आप अपॉइंटमेंट लीजिए तो 4 दिन 6 दिन के बाद मिलती है। उनका ये हाल है जनाब, आप हैरान होंगे आरिफ भाई कि 10 से 5 ड्यूटी करने के बाद जाके अपने घर पे 2 से 3 घंटा अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, गौर करते हैं, देखते हैं। हमारे में कोई ठेले वाला हो, हमारे में कोई ठेले वाला हो, एक दिन 100 रुपए ज्यादा कमा गए तो आके लेट जाएगा कि मैं बड़ा थक गया, बीवी चल पे, बच्चा तू पढ़। बच्चा पढ़ेगा क्या? बच्चा जब हम नजर रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है मुस्लिम माशरे में। मजहब की तरफ भी हमने कुछ लोगों को रख रखा है कि भाई ये पढ़ रहे, इनकी मस्जिद सुन ली, उनकी मस्जिद सुन ली, खुद पढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हर चीज में खुद पढ़ना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत ही खूबसूरत बातें की, और बिलखुसूस एक जुमला मुझे आपका याद है कि अरबी पढ़ना और फिर उर्दू की तालीम दिलाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत ही खूबसूरत आपने बातें की हैं, तारीखी हवाले से मुस्तनद बातें आपने हमारी नाजरीन तक पहुंचाई हैं। तो नाजरीन, मैं भी इंतहाई माजरत के साथ, चूंकि आज नेटवर्क ने बहुत ही तंग किया और आप भी उस तरह महसूस नहीं हो पाए जिस तरह हम हर शाम आपके साथ जुड़ा करते थे, फिर भी मैं अपने मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूं, और बिलखुसूस मेजबान जावेद अनवर साहब का, जो तहरीक के अदब के मुदीर जी।
नाज़रीन ये फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि देखिए वहां किस तरह, तो जब हम इस तरह पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी जो प्रायोरिटीज भी बदलेंगी, हम फिल्मों में जो चीजें देखना चाहेंगे, जो चीजें लोग देखना चाहते हैं, डायरेक्टर वही दिखाता है जो जिंदा मौजूआत है। पहले जमाने में मौजूआत थे, लोग देखते थे, मुशायरों में लाखों की तादाद में भीड़ भी है, और गुफ्तगू करके इसको जी।